हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विशाल सिंह। मैं आपको आज एक महान राजनेता के बारे में बता रहा हूं। कुछ बिंदु हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे, जिनके विषय में मैं वो आपको बता रहा हूं। आज के हमारे राजनेता हैं माननीय श्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जिसका रिजल्ट 4 जून को आने वाला है। अब आने वाले प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं, कौन नहीं बन रहे हैं, वो तो रिजल्ट का जो लोकसभा का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जीवन के बारे में मैं कुछ आपको बिंदु बता रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे भारतवासी सब लोग जानते हैं कि इनका जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय मिडिल वर्ग में हुआ था। इनके पिता की एक चाय की दुकान थी, यहाँ ये काम कर रहे थे। बचपन में उन्होंने चाय का काम किया है, चाय बेची है, जैसा कि हमें जानकारी है। वही चीज़ हम बता रहे हैं आपको। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य के वाडनगर शहर में हुआ था। माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी था, जो गुजरात राज्य के वाडनगर शहर में रहते थे। इनका चाय का व्यापार था। तो इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि इनके परिवार में कुल बच्चों की संख्या 6 लोग थे। ये 6 लोगों में तीसरे नंबर के थे। पहले नंबर पर इनके भाई थे सोमा भाई मोदी। दूसरे नंबर पर थे अमृत मोदी। तीसरे नंबर के थे नरेंद्र मोदी। चौथे नंबर के थे प्रहलाद मोदी। फिर थे पंकज मोदी और सबसे लास्ट में थी बसंती। तो इनका परिवार का डिटेल्स इस तरीके से है। तीसरे नंबर के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिनको बचपन से ही कुछ करने का जुनून था, साहस था, संघर्ष करने की इच्छा थी कि मैं संघर्ष करूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, ऐसी जिज्ञासा इनके दिमाग में थी। और इन्होंने ये करके दिखाया भी। लोगों ने जाना भी, लोग जान भी रहे हैं कि यदि व्यक्ति संघर्षशील रहे, संघर्ष करने का जुनून हो, तो कुछ भी हासिल कर सकता है, जो उन्होंने करके दिखाया है। बचपन से ही इनके अंदर जुनून था। 8 वर्ष की आयु में इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन कर लिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया और अपनी पढ़ाई को भी लगातार जारी रखा। छुट्टियों स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाना, ये सारी चीज़ें इनकी दिनचर्या में थी। जैसा सब बच्चे करते हैं, ऐसा ये भी कर रहे थे। समय बढ़ता गया, चाहे पिता का हाथ बटाते रहे। 13 वर्ष की आयु में इनका रिश्ता कर दिया गया। पहले सगाई होती थी, फिर शादी होती थी कुछ समय बाद। ये पहले था ऐसा, अब तो सगाई और शादी दोनों साथ में हो जाते हैं। जैसे पहला प्रचलन था। और एक चीज़ और बताऊंगा, जो इनका जन्म था वो तेली जाति में हुआ था, जो पिछड़ा वर्ग में आती है। तेली जाति से बिलोंग कर रहे हैं ये। सगाई हुई जसोदाबेन नामक लड़की से, और 17 वर्ष की आयु में इनकी शादी भी कर दी है। 17 वर्ष की आयु में इनकी यशोदाबेन नामक लड़की से शादी हुई। वैवाहिक जीवन चला।
लेकिन इनके दिमाग में कुछ करने की जिज्ञासा थी। इनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ मेरा जीवन उज्ज्वल नहीं बन सकता है। इनका दिमाग कहीं दूसरी जगह ही था, करने की जिज्ञासा थी। तो ये अपने वैवाहिक जीवन से उतना संतुष्ट नहीं थे और अपनी पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई करते करते स्नातक जैसे ही इन्होंने कंप्लीट किया, इसके बाद उन्होंने भारत भ्रमण करना स्टार्ट कर दिया। घर छोड़ के चले गए, भारत भ्रमण पर निकल गए। 2 वर्ष तक उन्होंने भारत का भ्रमण किया, भारत को देखा, लोगों को देखा, सारी चीज़ें देखी। 2 वर्ष भ्रमण के बाद पुनः ये 1970 में गुजरात लौटे। घर लौटे, लेकिन घर पे फिर वही मन विचलित हुआ, तो ये अहमदाबाद चले गए। 1970 में ये अहमदाबाद चले गए, क्योंकि इन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ता तो थे ही। तो 1971 से आरएसएस के कई पदों पर लगन से, सक्रियता से रात दिन कार्य किया और सभी पदों पर आसीन रहे। अपनी जोश और जुनून के साथ ये कार्य करते रहे। इस तरीके से सन 1985 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसमें भी ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन करते हुए बीजेपी की सभी पदों पर ये कार्य करते रहे। काफ़ी पदों पर इन्होंने कार्य किया, पूरी लगन जोश के साथ, मेहनत के साथ कार्य करते करते एक दिन ऐसा आया कि गुजरात के मुख्यमंत्री बने। वो दिन था जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 7 अक्टूबर 2001। 7 अक्टूबर सन 2001 को ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने और गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ ग्रहण की। 7 अक्टूबर 2001 से लेके 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। फिर इसके बाद ये दिल्ली आ गए। लोकसभा का इन्होंने वाटनगर वाराणसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जहाँ इन्होंने जीत हासिल की। और 26 मई 2014, 26 मई याद रखिए, 26 मई 2014 को भारत के स्वतंत्र भारत में जन्मे ऐसे प्रथम व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे, प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति रहे जो स्वतंत्र भारत में जन्मे और 14वें नंबर के ही प्रधानमंत्री बने। इनके मार्गदर्शन में बीजेपी ने 2014 में लोकसभा में 282 सीटें जीती थी। 2014 में दोबारा लोकसभा इलेक्शन हुआ 2019 में। उस टाइम पे बीजेपी ने 303 सीट पे विजय हासिल की और वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल ही रहे हैं। अब देखो आने वाले समय में कितनी सीटें बीजेपी हासिल करती है, क्या होता है, इनके नेतृत्व में क्या सरकार बनती है, किसकी सरकार बनती है, ये तो कहना समय बताएगा। तो आज की ये कहानी रही है। अगर ये जीवन परिचय अच्छा लगा हो
तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि मैं इसी तरीके से किसी महान पुरुष की जीवनी को आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिनका जीवन परिचय सुन के आपके भी हो सकता है जीवन में बदलाव आए, कुछ करने की जिज्ञासा जागे, जोश जागे, जुनून जागे, कुछ करने का हौसला बढ़ाएं, आपका जीवन सुधरे। हमारा कहानी सुनाने का